हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एबी स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रेलवे एग्जाम 2024-25 के लिए रीजनिंग का शॉर्ट ट्रिक नंबर पार्ट नंबर जो है दोस्तों आपका 32 लेके आए हुए हैं। इससे पहले आप लोगों के यहाँ पर 31 पार्ट हो गए थे। यदि आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट नए आए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जिस प्रकार से ये 4 का संबंध आपका 64 से है, उसी प्रकार से 6 का संबंध किससे होगा आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यदि हम 4 का क्यूब करते हैं, आपका सिंपल क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया है। तो दोस्तों 4 का क्यूब कितना होता है आपका 64 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर हम दोस्तों 6 का क्यूब करेंगे। तो 6 का क्यूब का मतलब होता है 6 × 6 और मतलब 3 बार गुणा करना। तो आपका कितना हो जाता है दोस्तों 216। तो 216 आपका कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। किस में दिया है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। मान लीजिए और आपका इसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अब यहाँ पर दोस्तों 35 है, आपका 48, फिर आपका 63, फिर 80 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों जब भी आपको श्रृंखला में कम अंकों में आगे की ओर बढ़ रही हो तो उसमें सबसे पहले देखिए डिफरेंस कितना दिया गया है। तो यहाँ पर इनके बीच का अंतर यदि हम निकालेंगे तो आप देखिए दोस्तों 35 से 48, तो यहाँ पर आपका कितना +13 किया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों 48 से 63, तो यहाँ पर कितना है दोस्तों आपका +15 हुआ है। ठीक है, फिर 63 से 80, तो कितना दोस्तों प्लस हुआ है? 17 प्लस हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर सभी में देखिए +2 इसमें हो रहा है आपका। ठीक है दोस्तों, क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। जब हम 17 में भी +2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 19। अब 80 में +19 जब हम करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 99। क्या आ जाएगा दोस्तों? 99 आ जाएगा। अब 99 तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपका दोस्तों कोई श्रृंखला कम अंकों में आगे की ओर बढ़ती है तो वहां पर क्या होता है दोस्तों? कुछ ना कुछ प्लस होता है। जब श्रृंखला कम हो रही हो तो वहां पर दोस्तों कम अंकों में जब कम होती है तो वहां पर माइनस होता है। जब दोस्तों कोई श्रृंखला है ज्यादा अंकों में आगे बढ़ रही हो तो वहां पर दोस्तों गुणा हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। यदि बहुत ज्यादा अंकों में है तो वहां पर क्यूब भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको उसमें देखना है कि डिफरेंस कितना दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है क्वेश्चन को समझे होंगे और एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो आप लोग कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, दी गई आकृति में कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे? अब समकोण त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? जब आप इस तरीके से एक बनाते हैं तो वो क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर दोस्तों समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर तो 90 डिग्री बन गया। अब दोस्तों यहाँ पर इसमें कितने बनेंगे? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका एक तो ये इस तरीके से ऊपर बन जाएगा। क्या दोस्तों? एक ये आपका समकोण बनेगा और एक ये समकोण बनेगा। इसमें भी दोस्तों एक और ये दो, इसमें देखिए एक और ये दो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें आपके 6 समकोण त्रिभुज बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे प्यारे दोस्तों? आपके 6 समकोण त्रिभुज इसमें बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए समकोण त्रिभुज क्या होता है। जो आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों? यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाए तो दिए गए चित्र का उचित दर्पण छवि होगा। आरपीएफ एसआई 2019। दोस्तों आपको इससे पहले हम बताए थे कि सबसे पहले उसमें देखिए कि गलत कौन सा है, सही नहीं आपको देखना है। जब भी आपका जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब आ जाए
तो सबसे पहले उसमें देखिए कि गलत कौन है, तो गलत पहचानिए पहले। देखते हैं कितने बच्चे गलत इसमें जवाब बता पाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ILE, ठीक है दोस्तों, ई जो है वो कैसा बनेगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो इसमें ई सीधा है, तो ये तो नहीं होगा, गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों किसमें है? इसमें यल तीनों में सेम है। अब ए देखिए दोस्तों, अब ए दोस्तों ये तो जल प्रतिबिंब वाला ए यहाँ पर बन गया, तो ये भी दोस्तों आपका गलत हो गया। अब आपके कौन से बचे, ये दो बचे हैं। अब इन दो में देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर आर और ये आर दोनों में देखिए कैसा है दोस्तों, आर दोनों में भिन्न है, तो ये दोस्तों उल्टा आर हो गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको दोस्तों गलत इसमें पहचानना है, गलत आप लोग पहचान गए तो आपका सही आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है आपके एनटीपीसी जो आपका एग्जाम होने वाला है, ग्रुप डी भी आपका दोस्तों होने वाला है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं। क्या है दोस्तों, आपको मेन टाइमिंग का खेल होता है और माइनस मार्किंग, क्योंकि आपकी जो माइनस मार्किंग होती है वो होती है 1/3। इसमें दोस्तों टाइमिंग और माइनस मार्किंग का खेल होता है, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। यदि जो है गणना विनोद के बाईं ओर से की जाए, ठीक है दोस्तों, यदि गणना विनोद के बाईं ओर से की जाए तो विनोद और कृति के बीच बैठे लोगों की संख्या कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, यदि गणना जो है विनोद के दाईं ओर से की जाए तो विनोद और कृति के बीच में बैठे लोगों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, मान लीजिए एक पंक्ति है, यहाँ पर दोस्तों विनोद और ये, ठीक है दोस्तों, ये कौन है, विनोद है, और ये आपकी कृति है यहाँ पर। तो आपसे पूछा है कि कृति के बीच, विनोद और कृति के बीच बैठे लोगों की संख्या कितनी है। तो इसमें दोस्तों सिर्फ दो ही नाम बोले गए हैं और तो कोई नाम बोला नहीं गया है, तो विनोद की ओर से दोस्तों विनोद का यहाँ पर क्या है दोस्तों, दाईं ओर। ठीक है दोस्तों, तो मान लेते हैं विनोद को हम यहाँ पर बिठाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से थोड़ा करिए, तो यहाँ पर हम विनोद को यहाँ बिठाते हैं, कृति को यहाँ बिठाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों विनोद की बाईं ओर, तो ये दोस्तों क्या होता है आपका, इधर बायां होता है, क्या होता है, बायां, और ये होता है आपका दायां। अब विनोद के दाईं ओर, तो विनोद के दाईं ओर दोस्तों इधर गणना कीजिए, तो विनोद के दाईं ओर कौन है, कृति है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा क्या है, विनोद और कृति के बीच लोगों की संख्या, तो विनोद और कृति के बीच एक भी लोग नहीं बैठे हैं। क्या दोस्तों, विनोद और कृति के बीच में कोई भी नहीं बैठा है। क्यों नहीं बैठा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर विनोद और कृति की ही बात की गई है। फिर यहाँ पर क्या है, विनोद के दाईं ओर, तो ये विनोद है आपका, और इसके दाईं ओर कौन है, कृति है, बीच में कोई भी नहीं बैठा है इन लोगों के, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, विनोद और कृति के बीच में कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक निश्चित कोड भाषा में CRACK को लिखा गया है TEZME लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में AMUCK को कैसे लिखा जाएगा। अब दोस्तों देखिए, आपका क्वेश्चन RPF SI एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसको आप लोग कैसे करेंगे, चलिए सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, इसको लिख लीजिए पहले, क्या है आपका CRACK, ठीक है, ये लिखा गया, इसको लिखा गया यहाँ पर TEZM और E, ये आपका हो गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, C है, तो C को दोस्तों यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हम कर देते हैं। फिर आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से, तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें दोस्तों देखिए +2, यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी दोस्तों 3 पर होता है, ये 5 पर +2, और ठीक है दोस्तों क्या हो गया, +2 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, +2, यहाँ पर भी दोस्तों आपका +2, यहाँ पर क्या है, -1, ठीक है, तो ये -1 हो गया। अब दोस्तों सेम यही चीज आपको इसमें करनी है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे आप लोग। तो यहाँ पर लिख लीजिए A, फिर आपका MUCK, ठीक है।
अब इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपको सेम वही करना है जो आपने इस पहले वाले में किया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करना है, तो इसमें भी आपको +2 करना है, इसमें भी आपको +2 करना है, और इसमें भी आपको +2, और इसमें भी आपको +2, और इसमें -1। ये आपका हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका EM 13 पर आता है, 13 में +2 करेंगे तो 13 2 15 पर आपका O आता है। ठीक है, O आपका हो जाएगा। अब दोस्तों O वाला तो एक ही ऑप्शन दिया है, तो आपके तीनों ही कैंसिल हो गए। तो इस तरीके से आप चाहें तो ऑप्शन A को टिक कर सकते हैं। ठीक है, आप टाइम बचाना चाहें तो ऑप्शन A को टिक कर सकते हैं, क्योंकि आपका 1 से यहाँ पर मिल गया। लेकिन हम पूरा करेंगे तो A के बाद दोस्तों A 1 पर और 2 प्लस करेंगे तो C, ओ C हो गया। अब C भी मिल गया। अब दोस्तों इसमें 21 पर आता है, 1 माइनस किए तो T 20 पर हो जाएगा। फिर आपका दोस्तों K 11, ये 11 पर आता है, 11 + 2 13, 13 पर आता है यम, और फिर C में +2 करेंगे, 3 2 5, तो आपका E हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन A ही मिल रहा है। तो ऑप्शन A ही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए इसको, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से संबंध है। जिस प्रकार से नाई का संबंध बाल से है, उसी प्रकार से दर्जी का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं नाई क्या है, बाल काटता है। ठीक है दोस्तों, क्या है, काटता है। तो उसी प्रकार दर्जी क्या है दोस्तों, कपड़े सिलता है। ठीक है दोस्तों, क्या है, कपड़े, कपड़े क्या है दोस्तों, सिलना। ठीक है दोस्तों, कपड़े सिलना आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर मिल जाएगा आप लोगों का। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है दोस्तों, देखिए, एक ही पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। 6 फलक 1 से 6 हैं। तो फलक 1 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या आएगी। अब 1 के विपरीत पूछा है, तो दोस्तों 1 के विपरीत यहाँ पर समझिए, 1 के विपरीत दोस्तों 2 और 3 तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर 2 तो दोस्तों नहीं आएगा इसके, क्योंकि दोस्तों 2 इसके पास में है, तो ये इसके विपरीत तो आना है नहीं। अब इसमें देखिए दोस्तों, ये तो हो गया। तो इस तरीके से आपके 3 ऑप्शन बचे। अब इसमें देखिए कैसे करेंगे। जब इसमें देखिए दोनों में कॉमन कौन सी संख्या मिल रही है, 1 के विपरीत ही आपसे क्या है पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 3 और 3 आपका दिया है, तो इसमें हम इन दोनों को ले लेते हैं, ये फर्स्ट डाइस और ये सेकेंड डाइस। तो इसमें दोस्तों इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, डेली आपको बोलते हैं। तो देखिए आप दोस्तों इसमें आपका 3, फिर आपका ये 6 और फिर आपका 5, इसमें भी दोस्तों सेम वही करना है, 3 फिर आपका 1 और फिर आपका दोस्तों 2, ये आपका यहाँ पर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या मिला आपका, 3 के विपरीत 3 मिला, 6 के विपरीत 1 और 5 के विपरीत 2। आपसे पूछा क्या, 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत यहाँ से आपका 6 मिल जाएगा। तो 1 के विपरीत आपका 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर 3 के विपरीत आपका दोस्तों क्या होगा, 3 के विपरीत आपकी कौन सी संख्या में से 4, तो 3 के विपरीत आपका 4 यहाँ से राइट आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दोस्तों, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। आपका यहाँ पर आदमी है, छात्र है, आदमी है और डॉक्टर है। ठीक है दोस्तों, क्या है, छात्र, आदमी, डॉक्टर। तो दोस्तों कुछ छात्र क्या है दोस्तों, आदमी होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखिए कुछ छात्र, तो छात्र को हम स्टूडेंट से लिखेंगे। कुछ छात्र क्या होंगे दोस्तों, मैन होंगे, आदमी होंगे। फिर दोस्तों कुछ आदमी डॉक्टर भी होंगे और कुछ छात्र भी क्या है दोस्तों, डॉक्टर होंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये डॉक्टर हो जाएगा। दोस्तों कुछ छात्र जो है वो क्या है, आदमी भी होंगे और डॉक्टर भी होंगे। कुछ आदमी जो है वो छात्र भी होंगे और डॉक्टर भी होंगे। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो डॉक्टर भी होंगे और छात्र भी होंगे। तो इस तरीके का
आपका रिलेशन बन रहा है वो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे क्वेश्चन को, उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया गया है। अब दोस्तों प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणे का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब दोस्तों ये इक्वेशन दी है, तो इस इक्वेशन को आप छोड़िए, पहले दोस्तों देखिए इसमें चिन्हों को चेंज कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर लिखिए 12, फिर आपका गुणा है, तो गुणे का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग है, तो यहाँ पर भाग कर लीजिए। फिर आपका 3 है तो 3, फिर आपका माइनस का अर्थ है गुणा, तो ये गुणा कीजिए और 25 लिख लीजिए। फिर दोस्तों भाग, तो भाग का अर्थ है प्लस, तो ये प्लस हो गया। फिर दोस्तों आपका क्या है 25 है, तो यहाँ पर आपको 25 लिख लेना है, 25, फिर आपका प्लस है, प्लस का मतलब है माइनस, तो ये आपका -25 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए पहले हम भाग करेंगे, तो ये दोस्तों ये 4 बार में गया, तो दोस्तों 25 चक्कू हो जाएगा 100 हो गया। फिर आपका ये दोस्तों देखिए ये प्लस का 25 और ये माइनस का 25, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो आपका यहाँ पर 100 बचा हुआ है, तो ये आपका 100 ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग इसको कर पाए होंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ी सी आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या है आपका यहाँ पर 12। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, निम्नलिखित आरेख में 3 वृत्त हैं, आरेख का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। अब दोस्तों देखिए, उन शिक्षकों का पता लगाएं जो डॉक्टर हैं लेकिन भारतीय नहीं। दोस्तों क्या है, उन शिक्षकों का, शिक्षक भी होने चाहिए, डॉक्टर भी होने चाहिए, लेकिन भारतीय नहीं होने चाहिए। अब दोस्तों देखिए आपका भारतीय वाला कौन है, ये है इंडियंस। ठीक है दोस्तों, क्या है, ये आपका इंडियंस है, आपका बोला है कि इंडियंस नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं इस तरीके से कलर, क्योंकि आपको इंडियंस नहीं लेने हैं, तो ये इंडियंस को हम कर देते हैं साइड में। ठीक है दोस्तों, ये आप देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको हम कर दिए कलर हैं। अब क्या बोला है कि आपके इंडियंस नहीं होने चाहिए, तो ये हटा दीजिए। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये एक को लेते हैं, क्या दोस्तों, एक को लेते हैं, तो एक आपका ऑप्शन में नहीं है, तो एक को तो नहीं लेंगे। ठीक है, एक यदि लेते हैं तो आपका सिर्फ डॉक्टर वाला रहेगा, लेकिन डॉक्टर को नहीं लेना है सिर्फ। और दोस्तों यदि हम 7 को लेते हैं तो 7 भी दोस्तों नहीं लेंगे, क्योंकि दोस्तों 7 में सिर्फ आपके टीचर आएंगे, लेकिन बोला है आपके शिक्षक और डॉक्टर दोनों होने चाहिए। तो दोनों होने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये 4 संख्या लेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये संख्या ऐसी संख्या है जिसमें दोस्तों आपके डॉक्टर और टीचर दोनों आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर 4 राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या मिल जाएगा आपका यहाँ पर 4 राइट आंसर मिल जाएगा, तो इसको 4 कर लीजिए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों ये 2 बार रिपीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको देखते हैं। सभी सागौन बरगद है, तो सभी सागौन, तो सभी सागौन जो है क्या है, बरगद है, तो इसको हम सागौन को बरगद लिखेंगे बी से। सभी सागौन बरगद है, सभी बरगद लकड़ी है, सभी बरगद क्या है, लकड़ी है, तो इसको यल से लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको समझने के लिए किसी से भी लिख लीजिए, तो सभी सागौन लकड़ी है। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया सभी बरगद। फिर आपका निष्कर्ष में देखिए, कंक्लूजन में क्या बोला गया है दोस्तों, सभी लकड़ी सागौन है, तो सभी लकड़ी सागौन है क्या, नहीं दोस्तों, बाहर वाली चीज अंदर वाले में क्या है 50% होती है, तो सभी लकड़ी सागौन नहीं है, ये बात गलत है। फिर कुछ बरगद सागौन है, कुछ बरगद सागौन है, बाहर वाला कुछ हिस्सा होता है अंदर, तो ये बरगद इसके अंदर ही सागौन है, तो ये कुछ बरगद सागौन है, ये बात क्या है, सही है, तो ये सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित विकल्पों में से उचित चुने।
तो आपका दूसरा वाला सिर्फ सही है, तो ये पहला गलत हो गया। केवल निष्कर्ष सेकेंड तर्क संगत है, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। तो सभी बच्चे बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों के 12 में से आज कितना स्कोर हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अपना टोटल स्कोर बताना है। और आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो दोस्तों टेलीग्राम को जो है ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको जो है डेली की डेली पीडीएफ मिलती रहेगी, जिससे आप वहां से दोबारा से भी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कोई भी दोस्तों आपको समस्या हो, डाउट हो, तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7318 058 217। ये दोस्तों हमारा टोल फ्री नंबर, सॉरी टोल फ्री नहीं है, ये हेल्पलाइन नंबर है, क्योंकि इसके लिए आपको रिचार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।